गाजियाबाद के वार्ड नंबर 30 में भारतीय जनता पार्टी की रीना पत्नी ओमवीर द्वारा यह आरोप लगाया गया कि यहाँ जल भराव और पानी की निकासी की समस्या सालों साल बनी रहती है। जनता ने जीत दिलाकर मुझ पर भरोसा जताया, बावजूद इसके फंड न मिलने के कारण विकास की गति रुकी हुई है। तस्वीरों में भी साफ तौर से दिखा रहा है कि कैसे आवागमन में स्थानीय निवासियों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पार्षद पति द्वारा भी बात कहने पर हमें पता चला कि कहीं न कहीं फंड की कमी के कारण यहाँ का विकास अंधेरे में लटक पड़ा है। जहाँ एक तरफ योगी सरकार का मिशन है कि सड़कों का कायाकल्प रुकना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, वहीं शासन का ये भी मानना है कि अपने घर के आसपास पानी का जल भराव ना होने दे, कूड़ा जमा ना होने दे। बावजूद इसके राज्य सरकार के नियमों को अनदेखा किया जा रहा है। फंड का बहाना देकर काम को अंधेरे में रखा जा रहा है। अब जहां राज्य में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, गाजियाबाद के नगर निगम में भी कब्जा बीजेपी का है और वार्ड नंबर 30 में भी मौजूदा पार्षद बीजेपी का ही है। इसके बावजूद अगर विकास लटका पड़ा है तो समस्याओं को लेकर जनता जाए तो कहां जाए। गाजियाबाद से ही नहीं है तो अब स्कूल के लिए निकलो, मार्केट के लिए निकलो, कोई ऑफिस के लिए जाता है तो हर किसी चीज के लिए दिक्कत होती है ना। कोई ये थोड़ी है। मैडम, नगर निगम तो बोल रहा है कि हम सड़कें बनवा रहे हैं शहर में, इस पर आप क्या बोलेंगे? शहर में बनवा रहे तो ये भी गांव थोड़ी है, शहर ही है ना। ये भी तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि नाली बनी हुई है, ना सड़क बनी हुई है। पहले तो यहाँ की नाली से होनी। नाम क्या है? मेरा नाम है लता। कहाँ रहती हैं आप? यही रहती हूँ बालाजी में, गली नंबर 12 में, और ये शॉप है मेरी इधर। मैडम, कौन सा वार्ड लगता है ये? सबसे बड़ी समस्या ये है कि चलने के लिए रास्ता नहीं है बिल्कुल भी किसी के लिए। लोगों ने अपने रास्ते कहीं ना कहीं इधर उधर से ढूंढ लिए, लेकिन ये मेन रोड की कोई सुनवाई नहीं। कौन सा वार्ड है मैडम ये गोविंदपुरम का? ये वार्ड तो हमें भी नहीं पता क्योंकि हमें भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ। बताया जा रहा है वार्ड नंबर 30 में समस्या है। कब से वार्ड नंबर 30 है ये समस्या। ये है तो वैसे साल भर से ज्यादा हो रही है, ये पहले से है लेकिन साल भर से कुछ ज्यादा हो गई है, क्योंकि यहाँ की सड़कें जो पानी से थी बारिश से सब टूट चुकी है और उसकी कोई सुनवाई है ही नहीं। पार्षद भी यहाँ एक आध बार आया होगा तो मुझे पता नहीं, हमारे सामने तो देखा नहीं। लोग गए भी थे कंप्लेंट लेके तो वो कह रहे हैं कि हाँ अभी मेरे पास फंड नहीं है, आया है मेरे पास, आएगा तो मैं कुछ कराऊंगा। अभी तो उन्होंने कुछ करा नहीं। योगी सरकार से क्या कहना चाहते हैं आप इस बारे में? हम कहना चाहते हैं कि बस ये जो नाली या सड़क की यहाँ की समस्या है वो सही करवा दें, ताकि बच्चों को स्कूल आने जाने में परेशानी ना हो और काम वालों को कोई दिक्कत ना हो आने जाने में। ये सड़क का जो हाल है, दुर्दशा जो है, कितने समय से है ये इस हालत में? कम से कम 1 साल हो गया ऐसे। इस तरह से हम लोग इसी तरह से परेशानी भुगत रहे हैं। ये ना निकलने की रास्ता है ना कुछ है। अभी दुकान आने में भी मेरे को वहाँ से पानी में से बीच में से निकल के आना पड़ता है और फिर बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे। अगर बारिश हो जाए ना तो फिर भी बिल्कुल आ ही नहीं सकते हम लोग दुकान पर। कितना पानी हो जाता है? पानी ये समझो अभी तो इतना है ना, ये हमारे पूरे लेवल में आ जाता है दुकान पर। 1 फुट या 2 फुट? 1 फुट और ऊपर भर जाएगा ये समझो आप। किस पार्टी के यहाँ पे नेता हैं, पार्षद जो है? पार्षद जो है यहाँ पर फिलहाल तो बीजेपी के हैं और बीजेपी सरकार भी इसको नहीं कर रही है। क्या कहना चाहते हैं, क्यों चुना था आप लोगों ने इनको? भाई मैं अपनी तरफ से बताती हूँ, मेरा तो यहाँ का वोट अभी नहीं है। मेरा कहाँ रहते हैं? मेरे बालाजी दुकान है मेरी। तो क्या वार्ड नंबर है ये वार्ड नंबर 30 है। क्या समस्या यहाँ पर हो रही है? समस्या ये है कि यहाँ पे पानी सबसे ज्यादा, जब पानी की दिक्कत और नाली की दिक्कत है ज्यादा। ये कितनी समस्या है? ये लगभग 3 साल से हो गई। साल भर से एक साल से कंटिन्यूसली जल भरा ही रहता है यहाँ। पार्षद कौन सी पार्टी का है यहाँ पर? बीजेपी। पार्षद जी, वार्ड नंबर 30 में जो समस्याएं हैं, जनता कह रही है सड़कें टूटी हुई हैं 1 साल से, क्या कमी रही है, किसको देखते हैं आप कमी? देखो जी, बजट की कमी रही है, बजट कम मिला हमें। कितना बजट पास था, कितना मिला है? 50 लाख अखबार में दिया था, 30 लाख का बजट बतलाया था हमको। अच्छा, ये वही हमारे। तो जिस तरह से आप यहाँ चुनकर आए हैं, बजट का ये नगर निगम हमेशा से रोना रोला है। हाँ जी। ये कितना तो बजट आपको लगता है कि खर्चा होना था इस सड़कों के विकास के लिए? देखो जी, सड़कों में तो कम बढ़ती क्या ही करोड़ का काम तो बालाजी ने आगे दिया। तो आप क्या कहना चाहते हैं, सारा ठीकरा किसके सर पे जाएगा? देखो जी, काम आगे देखो होना भी चाहिए, होएगा ही काम। तो ये जनता यहाँ की बोल रही है कि मेयर के पास गए थे, आपने मेयर से क्या बात हुई है आपकी? मेरे से तो यही बात हुई जी, बजट मिलेगा जितना अपना वो होगा, बजट में आएगा अपना कोटा वो ही लगेगा। तो आप योगी सरकार से क्या कहना चाहते हैं? आप खुद बीजेपी से आते हैं, मेयर भी यहाँ की बीजेपी से हैं। हाँ जी। तो कैसे विकास होगा क्षेत्र का? विकास तो होना चाहिए दोनों भाई, महापौर भी जी हमारे बीजेपी के, हम भी बीजेपी के। तो कोई आश्वासन देना चाहते हैं कि जनता को कैसे काम हो पाएगा? आश्वासन तो दे रहे हैं, काम वहाँ बजट तो नहीं दे रहे वे कुछ।
तो आपने इस बात को लेकर मेयर से, नगर आयुक्त से कभी बात करी है? बात नहीं कर पाए जी। मेयर उनसे, महापौर जी से तो एक दो बार कही थी हमने जाके। तो क्या कहना मेयर साहिबा का? मेयर साहिबा का यही कहना था जी, वो करेंगे, आपका देखेंगे जुगाड़। एक दो बार यही हुई है। और लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें वेलकम इंडिया न्यूज चैनल।